इस काल भगवान को 21 ब्रह्मांड के स्वामी को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम एक जीवन में जितना भी आहार करते हैं और जितने भी हम व्यसन विकार करते हैं, उन सब का सूक्ष्म अंश समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, स्वयं प्रज्वलित है, और उसके ऊपर ये भून कर खाता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं स्वीकार करता है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं और अब इन सभी लोगों के नाश करने के लिए, इनको खाने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक 21 में अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हे भगवान, मैं देख रहा हूं आपके मुंह में ये सिद्धों के टोल, झुंड के झुंड, समुदाय के समुदाय आपके मुख में जा रहे हैं। आप ऋषियों को भी खा रहे हो, आप सिद्धों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और ये पूरा संसार आपके मुख में समा रहा है। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, और ये सिद्धों के समुदाय आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये कहता है मैं काल हूं अर्जुन, अब इनको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस महाभारत के युद्ध के बाद अपने आप को कभी काल नहीं कहा। परमेश्वर कबीर देव जी ने आके हमें बताया है कि तुम भयंकर स्थान पर रह रहे हो। आप जी को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस काल ने उलझा रखा है, फंसा रखा है। ये जीव सतर की सोच नहीं है कि षड्यंत्र को समझ सके। परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को हमारे सामने सार्वजनिक किया है, इसका पर्दाफाश किया है। इस काल के जाल से निकलने के लिए परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान दिया है। सतलोक जाने के लिए, अर्थात आध्यात्मिक साधना करके परमेश्वर का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो नियम है, गुरु होना चाहिए। वक्त गुरु हो और पूर्ण ज्ञान हो, सतनाम हो और सार नाम हो। जो गुरु सतनाम और सार नाम से परिचित हो, इसके दान करने का अधिकारी हो, और शिष्य भी अपने पूरे जीवन में मर्यादा में रहे, गुरु जी के वचन का पालन करे, वो हंस आत्मा सतलोक चला जाएगा। ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहां बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहां इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई। परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई, और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई।
क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने। हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे 5 वेद। इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया। 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम यहां कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी